आज हम लोग बच्चों क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं क्लास 10th का। इसमें देखिए पहला टॉपिक है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आप लोग जानते ही हो। पॉलिनोमियल का मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उसकी जो डिग्रीज होती है या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि जिसकी डिग्रीज 2 होती है, जिसकी डिग्रीज 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें जो ए बी सी है ये रियल नंबर होना चाहिए। ये रियल नंबर, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट रियल नंबर बोलते हैं। कांस्टेंट है रियल नंबर। रियल नंबर आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। रियल नंबर्स का मतलब जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सब आते हैं तो इसको बोलते हैं रियल नंबर। कांस्टेंट का मतलब कि जैसे मान लो कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो 2, 3, 5 है ये कांस्टेंट रियल नंबर है। यहाँ पे आप लोग -2 भी कर सकते हो, -3 भी कर सकते हो, -5 प्लस 5 भी कर सकते हो, या तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1/2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डिग्रीज, जिस पॉलिनोमियल की डिग्रीज 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये पहला कंसेप्ट है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है। इसमें पढ़ना है दूसरा जो टॉपिक है, इसमें बताना कि चेक वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताना है आप लोगों को? चेक वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कोशिश करते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड में है, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 में है। एक्सरसाइज जो फर्स्ट शुरू हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उसमें है। जैसे मान लो कि हम शुरू करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग दे दिए कि x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर ये 3x प्लस 5 है। ये आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग कहोगे सर ये तो पावर डिग्री इसका तो 3 है, लेकिन इसको सॉल्व करिए बच्चों। जैसे सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, जैसे मान लो x प्लस 2 का होल क्यूब ये बराबर हो जाएगा 3x प्लस 5 गिवन है। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको हम लोग खोलेंगे, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 3x प्लस 5। ये क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 बराबर 3x प्लस 5। ये है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स क्यूब ना, मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स क्यूब, ये थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा अजीब तरीके का। ये एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5, ये देखिए क्या है, कट गया। ये प्लस एक्स क्यूब को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब इधर देखिए 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 3x प्लस 5, ये हुआ। अब उसके बाद 6x स्क्वायर ये हो गया प्लस 12x ये रहेगा ही। अब प्लस 3x को इधर लेते आओ तो ये माइनस 3x हो गया बराबर ये 5 माइनस 8 ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x बराबर -3, ये 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। ये कौन सा फॉर्म बना? ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म हो गया। ठीक है।
अब ये बताइए, अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, जैसे x+2 का होल स्क्वायर, जैसे x+2 का होल स्क्वायर बराबर, जैसे क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं, x+2 का होल स्क्वायर बराबर जैसे x+2 का होल स्क्वायर, जैसे ये बताना है आपको कि ये x+2 का होल स्क्वायर बराबर x+5, x+2 का होल स्क्वायर बराबर x+5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको हम लोग देखने से तो लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद a+b का जो होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², a² + b² + 2ab, या तो a² + 2ab + b²। यहाँ पे लिखिए x² + 4 + 4x बराबर x+5, x+5, ये क्या हो जाएगा, x² + 4x - x + 4 - 5 = 0, x² + 3x - 1 बराबर 0। ये जो फॉर्म बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म बन गया। इसका फॉर्म बना बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म बना। ये तो ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, अब ये देखिए x² + 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म है कि नहीं? यस है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये x², इसकी जो डिग्रीज है 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो आपको ये बताना है x+5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिग्रीज है 1 है, बाकी सब 0 हो जाए, लेकिन ये जो पावर है 2, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये मान लीजिए कि जैसे x² + 4x, जैसे ये दे दिया है, जैसे x², जैसे दे दिया है x² + 4x बराबर x² + 2, ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब देखना पड़ेगा इसमें है कि नहीं। देखिए x² + 4x बराबर x+2, x² + 2, ये आप लोगों को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इसको आप लोग क्या करेंगे, x² + 4x - x² - 2 = 0, ये देखिए क्या हुआ, कट गया, तो 4x - 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्रीज जो होती है 1 है। आप लोग देखने से ये मत कहिएगा सर यहाँ तो x² है, क्यों नहीं है, लेकिन इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, इसकी जो डिग्रीज है ये 1 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हुआ। इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे थोड़ा सा अजीब तरीके से दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसे पूछ क्या सकता है इसमें, जैसे x³ + 8, x³ + 8, x³ + 8 बराबर x³ + 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो कि यहाँ पे हम लिख दें 16x³, मान लो 64x³ लिख दें, 64x³। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका बता रहे, जैसे क्वेश्चंस क्या है, 64x³ + 8 बराबर x³ + 5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x का होल क्यूब + 2 का होल क्यूब,
इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, ये क्वेश्चन है। 64x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4x ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताइए। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x बराबर एक्स क्यूब प्लस 5। एक तरीके से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में कोई फायदा नहीं है। दिस इज नॉट फ्रॉम द, यदि आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 64x क्यूब प्लस 16x माइनस 16x स्क्वायर माइनस 32x स्क्वायर प्लस 32x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16x बराबर एक्स क्यूब प्लस 5। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए 16, ये एक्स क्यूब नहीं लैप्स होगा, एक्स क्यूब जो है नहीं लैप्स होगा। 64x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब इधर देखिए 16x माइनस 16x खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 32x स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस 32x क्यूब, 32x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर प्लस 13, ये हुआ। तो ये हो जाएगा 63x क्यूब। आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगा। 32x स्क्वायर प्लस 13, दिस इज नॉट फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कितने मिनट का हुआ?